हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी संस्कृत की टीचर श्री राम एकेडमी से। तो आज हम क्या करेंगे, तृतीय पाठा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तृतीय पाठा में है गोदोहनम, ठीक है ना। इन्हीं की गौ मीस होता है धेनु जिसे कहते हैं, गाय को दुहना। इन्हीं की इसमें एक नाट्यांश के रूप में अवतरित किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि कैसे गाय को दोह रहे थे, ठीक है ना। एक इसमें नाटक दृश्य अवतरित किया गया है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं। एतत् नाट्यांश चक्रव्यूहम इति पुस्तकाम संक्षिप्त संप्रदाय उद्धृतम, है ना। इस नाटक का इसमें चक्रव्यूह किया गया है, रचा गया है, जो आपकी पुस्तक में संक्षिप्त रूप में उद्धृत किया गया, लिखा गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथाकनम अति या धनवान सुखाकारी च भवन्ति इच्छुक मासपर्यन्तं दुग्धदोहनानिदम् विरमति येन मासातन्ते धेनोः शरीरे सच्चितः पर्याप्तं दुग्धम् एकमर्यो विक्री संपत्ति मर्जितम समर्था, है ना। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतत् दृश्य जनस्य, एक जन की कथा है जिसमें क्या है, यह धनवान सुखकारी चा भवितुम, इन्हीं की धनवान या सुखकारी बनने के लिए उस भावना से इच्छा करते हुए ये मास पर्यंत दूध का दोहन नहीं करता है। एन समन्तो धेनो शरीरे सच्चिता पर्याप्तम दुग्धा, सोच रहा है कि मैं अगर रोज़ दुग्ध दोहन नहीं करूँगा तो वह एक मास में दुग्ध बहुत सारा हो जाएगा और उसमें बिक्री करके संपत्ति अर्जितम समर्थम भवेत, और संपत्ति अर्जित कर लूँगा। तो परम मासन्ते यदा सा दुग्ध दोहनम प्रयतते सदा सा दुग्ध विधुम अपि न प्राप्नोति, और फिर क्या होता है, उसके बाद उसे कुछ भी दूध प्राप्त नहीं होता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सा धेनो प्रहार रक्त रंजिता भवती, है ना। तो क्या करते, जब दुग्ध दोहने जाते हैं तो क्या करती है, जो गाय धेनु होती है वो क्या करती है, प्रहार कर देती है और सब खून से लथपथ हो जाते हैं। अवगच्छति चायत दैनिदम कार आदि मास पर्यांतम संग्रहण कृते लाभस स्थाने हानि। इन्हीं की अवगच्छति इच्छा के अनुसार ये था कि हम रोज दैनिदम इस कार्य, यानी रोज के कार्य को न करके हम मास में करेंगे तो क्या हो जाएगा, संग्रह करके हमें दूध प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा नहीं, उस जगह हमें लाभ की जगह हमें हानि प्राप्त होती है। इस नाटक का मतलब ये है। तो अब इसमें नाटक शुरू होता है। तो इसमें क्या है, प्रथम दृश्य में देखिए क्या है, एक चंदन है, एक मल्लिका है, दोनों पति पत्नी हैं, ठीक ना। इन्होंने नाटक को इसमें अपने ऊपर अवतरित किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मल्लिका मोदकानि राजयन्ति मंद स्वारेण शिव स्तुति करोति तथा प्रविशन्ति मोदगंधम अनुभवम प्रसन्न मन चंदनम, ठीक है ना। जो मल्लिका है तो क्या करती है, मोदक और गंध से बड़े ही मंद स्वर से शिव की स्तुति करती है। तभी उसका प्रविशन्ति प्रवेश करता है, मोदक गंध अनुभव प्रसन्न मन, तभी वह इसका पति जो होता है वह प्रवेश करता है और प्रसन्न मन का अनुभव करता है। चंदन आहा सुगंधम मनोहरा विलोकम अहिमोदकानि रज्यन्ते प्रसन्ना भूत्वा आस्वादयामि तावतम। आहा, तुम क्या कर रही हो, तुम तो क्या कर रही हो, मोदक, है ना, मोदक रच रही हो, है ना। तो विलोक्य के वो देख कर क्या कर रहा है, प्रसन्न हो जाता है। आस्वादयामि तावत, मुझे इसका स्वाद बहुत पसंद है। मोदकम गृह्णाति, क्या तुम मोदक मुझे दोगी। मल्लिका कहती है सा क्रोधम विरम माँ स्प्रश एतानी मोदकानी, अभी रुको, विराम मिस होता है रोकना, तो क्या कर रही है, रुको अभी स्पर्श मत करना इसको। चंदना किमर्थम कुदृश्यासि तव हर्षत्रिस्त्रमानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जीवा लोलुपातां नियंत्रितुम अक्षमा अस्मि किम जानामि त्वदिम, है ना। उसने क्या कहा कि क्यों तुम मुझे हाथों से अपने क्यों नहीं छूंद रही हो मोदक को, मैं देख रहा हूँ मोदक को, तो मेरी जो जिह्वा है वो क्या लटपटा रही है ना। मैं अपने जिह्वा को कंट्रोल नहीं कर, नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। किम जनामी तुम क्या जानो। मल्लिका कहती है सम्यग जनामि नाथ परम एतानि मोदकानि पूजन निमित्तानि सन्ति। मल्लिका कहती है सम्यक जनामि, आप जानते हैं नाथ कि ये परम एतानि मोदक जो मैं बना रही हूँ मोदक, वे पूजा के भोग लगाने के बाद ही मैं दूंगी। चंदन ताहिर शीघ्र में तम पूजन संपदाय प्रसादम चादेहि, तो क्या करो, जल्दी ही तुम पूजा करो और मुझे क्या करो, ये प्रसाद दो। मल्लिका भो अत्र पूजना न भविष्यति, है ना।
अहम स्वाशिखी सा सह प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि तंत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रम वयम करिष्यामः। बोल रही है मैं क्या करूँगी, पूजन करूँगी अभी, है ना, करना है। अहम किस भी सह स्वाता प्रातः, मैं क्या करूँगी, प्रातः उठ के काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊँगी और कतत्र वहाँ गंगा स्नान करके धर्म यात्रा करके वहाँ भोग लगाकर इसके बाद आऊँगी और तुमको प्रसाद दूंगी। चंदन बोलता है सखी भी सह ना मया सह विषाद नाट्यति, है ना, तो ठीक है जल्दी करो, है ना। मल्लिका बोलती है आम चंपा गौरी, है ना, कौन कौन सी सखी जा रही है। चंदन पूछता है कि तुम्हारी सखी साथ में कौन कौन सी जा रही हैं। सखी भी सह ना माया सह, कौन कौन सखी जा रही हैं। तो वह बोलता है मल्लिका आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला दया सर्वा गच्छति, मेरी चंपा गौरी मोहिनी कपिला ये सब सारी जो सहेलियां हैं मेरे साथ जा रही हैं। अतः माया सह तावागनस औचित नास्ति, माया नहीं जा रही है। तत् सप्ताह अंते प्रगस्तमिस्वा तवम ग्रहम व्यवस्था धेनु दुग्धदानम परिपालय, तुम क्या करोगे, घर में रहकर धेनु का परिपालन करोगे, ठीक है। चंदन बोलता है अस्तु गच्छ सखी भी सह धर्म यात्रा अनदिता चौभव आहा सर्वमाणी परिपालयश्यामि शिवस्ते संधु पंथनम। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब द्वितीय पार्ट में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोल बना हाथ ठीक है, अपनी सखियों के साथ जाओ, धर्म यात्रा का आनंद उठाओ, है ना, मैं क्या करूँगा, परिपालन करूँगा। चंदन मल्लिका तु धर्म यात्राओं गता अस्तु दुग्धोदम कृत्वा ततः श्वा प्राप्त प्रबंधा करिष्यामि, ठीक है। और स्त्री वेशम धृत्वा दुग्धपानः नंदिना समीपम गच्छति। तो मल्लिका क्या कहती है कि मल्लिका तू धर्म यात्रा में जाओ, चंदन बोलता है दुग्ध दोहनम कृत्वा तत्स्वा प्रातः प्रबंधा करिष्यामि, मैं क्या करता हूँ, दुग्ध दोहने का जो कार्य है स्व प्रातः उठकर प्रबंध कर लिया करूँगा, है ना। और स्त्री वेश धृत्वा, और मैं क्या करती हूँ, स्त्री वेश धारण करके दुग्ध पात्रम नंदिना समीपम, यानी कि धेनु जो है तो वह उससे लगती है, उसकी पत्नी से लगती है, मल्लिका से, तो वह क्या करेगा, स्त्री का वेश धारण करके उसके समीपम गच्छाति। वहाँ मातुलानी, है ना, कि मैंने कि उसकी जो सहेली है तो बोलती है। चंदन क्या बोलता, उमे अहम तुम मातुल तब मतुलानी तू गंगा स्नानम करनार्थ कार्षी गता अस्ति कैथा किम ते प्रिया करवाणी, ठीक है ना। उमे अहम तुम मतुल, क्या करो, तुम भी जाओ और गंगा स्नान करके अस्थि कथया प्रिय करवाणी, और मुझे प्रिय कथा सुनाना। उमा बोलती है मातुल्य पितामह कथयति मास परंतरम अस्मात् ग्रहे महोत्सवा भविष्यति। मातुल्य इन्हीं क्या है, मेरे पितामह कथयति कहते हैं कि मास परंत अस्मात् ग्रहे महोत्सव है, जो तत्र 30 सेठ कमित दुग्धम अपेक्षत, क्या है, महोत्सव है जिससे क्या है वहाँ पर 30 यानी कि 30 लीटर दूध की आवश्यकता है, 30 लीटर दूध की आवश्यकता है। शेठ कमी दुग्धम अपेक्षत, क्या वो दूध मिल जाएगा, ऐसा व्यवस्था वविद्रीम करनिया, तो बोलता है ऐसी व्यवस्था क्या कर पाओगे। तो चंदन प्रसन्न मन से बोलता है 30 सेठ कर परिमितम दुग्धम मैं शोभनम दूध व्यवस्थम भविष्यति इति पितामह अति त्वया वक्तमम, है ना, वो कहता है मैं इसकी व्यवस्था कर लूँगा। उमा बोलती है धन्यवाद मातुल्य यादुना सा निर्गता, और वह दूध पूछने आई थी और दूध पूछ के जो उमा है वो चली जाती है, क्योंकि उसके यहाँ महोत्सव था। तृतीय दर्शन में क्या होता है, तृतीय नाटक में पर्दा उठ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, चंद्रम प्रश्न भूतवा अंगुलिशीम गणनम अहो सेठकम 30 कानी पयासी अन्यन तू बहुधनम लपसते, बहुत प्रसन्न होता है और कहता है कि हम क्या गणना करें, अहो सेठकम 30 कानी, है ना, 30 लीटर अगर दूध क्या कर लेंगे, पयासी पाँच अगर हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसे बेचकर बहुत सारा धन क्या कर लेंगे, लप से प्राप्त कर लेंगे। नंदानी दृष्टवा, और नंदिनी अपनी गाय की तरफ देखता है, तब कृपया तू अधिकम धनिका भविष्यामि, तो हम भविष्य में क्या हो जाएंगे, धनिक हो जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे। प्रसन्ना सा धेनु बहु सेवा करोति, क्या कर, मैं अपनी धेनु की गाय की बहुत सेवा करूँगा, ऐसा उसके मन में विचार आता है। चंदन बोलता है चिंत्यति माश्यन्ते एवं
दुग्धदास आवश्यकता भवन्ति, है ना। यही दूध की आवश्यकता 1 मासात् यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि ताहिर दुग्धम सुरक्षित तिष्ठन्ति। अगर मैं प्रतिदिन दोहन न करके 1 मास में करूँगा, इदानीं किं कर्वाणि भवन्तु नाम मास्यन्ते एवं संपूर्णतया दुग्धोहनं करोमि, भवन्तु नाम मास्यन्ते एवं संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। तो क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, 1 मास बाद दुग्ध दोहन करूँगा तो मुझे क्या होगा, 63 यानी कि 3 लीटर तो है कहते 30 लीटर दूध प्राप्त हो जाएगा। एवं क्रमेण सप्तदानी व्यातानी, इस प्रकार से सप्ताह के सप्ताह बीतते गए। सप्ताह के अंत में मलिका आ जाती है, कहाँ से, काशी विश्वनाथ गंगा स्नान करके। तो अब मलिका बोलती है, मलिका का प्रवेश होता है। प्रविश्य स्वामिना प्रत्यगता अहम स्वादयम प्रसादम, स्वामी क्या कीजिए, मैं आ गई हूँ, आस्वादयम प्रसादम, और प्रसाद को लीजिए। चंदनम मोदकानि खदंती वदंती चा, चंदन क्या करता है, मोदक का प्रसाद ग्रहण करता है, खाता है। चंदन मलिके तब यात्रा तु सम्यकम सफला जाता है, काशी विश्वनाथ कृपया प्रिय निवेदयामि, है ना। क्या बोलता है, मलिका से चंदन बोलता है कि तेरी काशी जो यात्रा थी सफल हुई कि नहीं हुई, और मैं तुमसे एक बात निवेदित करता हूँ। मलिका सहस्रम एवं धर्म यात्रिकम प्रिय वर्तरम किम, हाँ सह आश्चर्य से बोलती है, धर्म यात्रा के प्रिय वर्तरम, बहुत अच्छी धर्म यात्रा गई। चंदन बोलता है, ग्राम प्रमुखस ग्रहे महोत्सव महंसते भविष्यति, अपने ग्राम के प्रमुख के घर में एक महोत्सव हो रहा है जो मास के अंत में होगा। तत्र 63 सेटक कमित दुग्धम अशाभिदत्तम अस्ति, तो हमें उन्हें 63 दुग्ध देना है, तो उसके लिए हम क्या करने, हमने हाँ कर दी है। मलिका किंतु एवं दुग्धम कुत्र प्राभ्यम, मलिका ने कहा तो इतना दूध हम लाएंगे कहाँ से। तो चंदन बोलता है, विचार मलिके प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयाम चेत तद सुरक्षितम तिष्ठन्ति, तो मैंने विचार किया है कि प्रतिदिन दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयाम चेत तत् सुरक्षितम, अगर मैं प्रतिदिन दोहन नहीं किया हूँ ताकि दूध मेरा जो क्या रहे, धेनु के पास सुरक्षित रहे। अतएव दूध दोहनम न क्रियते उत्सव दिने एवं समग्र दूधनम छोद्यवा, तो मैं क्या करूँगा, जिस दिन उत्सव का दिन रहेगा मैं उस दिन सारा दूध निकाल लूँगा। मलिका स्वामिनम तम चरुतम अयुक्तम विचारः, स्वामी तुमने बहुत ही अच्छा उक्त विचार अपनाया है। अधुना दुग्धोहनम विहाय केवलम नंदिनाय सेवम करिष्मा, इसलिए हम क्या करेंगे, दुग्ध का दोहन ना करके हम नंदी की सेवा करेंगे। अन्येन अधिकाधिक दूध समाप्ते, ताकि हमें क्या करे, ये मास के अंत में अधिक से अधिक दूध दे सके। दुग्ध देव धेनु सेवा निरतंतो भवता, इस तरह से वह धेनु की सेवा में लगे रह गए। अस्मिन क्रमे घासदिकम गुंडादिकम चा भोजनाय, उसे टाइम से घास, है ना, और भोजन इत्यादि, कदाचित विषणायो तैलम लेपयात, उसमें तेल का लेप लगाते थे, तिलक धार्यात करते थे, रात्रो निराजनो तोष्यत, इन्हीं दिन रात उसकी सेवा कर रहे थे। चंदना मलिके आगच्छ कुंभम्बरम प्रति चालावा दुग्धार्थ पात्र पबंधो अपि करनया, क्या कहता चंदन की, मलिका हम ऐसा करते हैं कि कुम्हार के पास बर्तन लेने चलते हैं, क्योंकि दूध तो रखना पड़ेगा, तो बर्तन दुग्धार्थ के लिए दुहने के लिए कोई पात्र तो चाहिए। दग्धेव निगर्तो, और वो क्या करते हैं, कुम्हार के पास जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा है चतुर्थ दृश्यम, है ना, अब यहाँ पे चौथा दृश्य चालू हो गया है। तो क्या बोलता है, कुंभकारः, ये कुंभकारः घट रचनाएं लीनम गयाति, है ना, वह घटना इनकी घट में घड़े को लेने चल दिए। ज्ञातमपि जीविका हंते रचयामि घंटा नाहम जीवनम भंगुरम सर्वे अथ मृतिका घटा, है ना। ज्ञातवी हमें ज्ञात है कि जीवन यापन करने के लिए आप क्या करते हैं, घटों का, इन्हीं की घड़ों का रचते हैं, ठीक ना। जीवन भंगुर सर्वैथि मृतिका, और फिर जीवन भी क्या हो जाता है, मिट्टी की तरह मिट्टी में मिल जाता है। ऐसे कुम्हार से क्या करते हैं, उसका अभिवादन करते हैं। चंदन क्या करता है, नमस्काराम करोमि ततः पंचदशा घट्टान इच्छामि किम दस्यामि, हमें क्या करो, नमस्कार करते हुए कहता है, तात पंचदशा, हमें 15 घट इच्छामि, 15 घट हमें चाहिए, किम दस्यामि,
देवेशः कथं न विक्राणम् एव एते ग्रहणार् घटान प्रश्नोत्तरम रूपकाणानि चा देहि। इन्हीं की वह विक्रय करने के लिए तो रखा है, पर ग्रहण घटान पंचतोस्त्रम रूपकाणी चा देहि, मैं क्या करूँगा, तुम्हें उसका मिनी की जो घड़े हैं उसकी रचना करके देहूँगा। चंदनम साधु पर मूल्यम तु दुग्धम बिक्री एवं दातु शक्यते साधु, पर मैं आपके घड़ों का जो मूल्य है वह दुग्ध बेचने के बाद ही दूंगा। देवेशा क्षमा यात्रम पुत्रा, क्षमा करो पुत्र, मूल्यम विनम तुम एकम अपि घटम न दश्यामी, यानी कि अगर तुम मुझे इन घड़ों का मूल्य नहीं दे सकोगे तो मैं तुम्हें घड़ा नहीं दे सकूंगा। तो मल्लिका बोलती है स्वभूषणम ददिच्छमिच्छति तथा तात यदि अधुन्वय मूल्यम आवश्यकम त्राहि ग्रहणात् एतत् आभूषणम। मल्लिका कहती है कि स्वभूषणम ददात मिच्छति, मैं अपने आभूषण जो पहनी हूँ गहने, तात मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, आवश्यकता हो तो आप मेरे इन आभूषणों को ग्रहण करो। तो देवेश जो कुम्हार था बोलता है पुत्र के नाहम पाप कर्मम करोति, मुझसे इतना बड़ा पाप मत करवाओ। कथमपि नेच्छामि त्वम आभूषणम विहीनम कृतुम, तुम बिना आभूषण के अच्छी नहीं लगोगी। नया तो यथा विलिसितान घंटान, यानी कि मैं तुम्हें ऐसे ही घटे दे देता हूँ। दुग्धम विक्रीम एव घटा मूल्यम ददातु, तुम क्या करना, मेरे घट ले जाओ और मेरे घड़े ले जाओ और दूध का विक्रय करने के बाद मूल्य को चुका देना। उभव धन्यश्मी तात धन्यशु, उस कुम्हार को क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं तात कहकर और वहाँ से चले आते हैं। अब देखिए पंच दृश्य शुरू होता है। माशांतरम संध्या काला एकत्र रिक्तः नूतन घटाः सन्ति दुग्ध क्रेतरः अन्ये चा ग्रामवासिनः आप्रत्र आशिनः। ठीक है, इस तरह से। तो आप क्या करते हैं, अब मास का अंत का दिन आ गया है, संध्या काल का समय था। एकत्र रिक्तः नूतन घंटा सन्ति, अब क्या करते हैं, वह नए घड़ों को रखने लगते हैं। और दूध क्रेतरा अन्य ग्रामवासिना अपरत असिना, अब क्या करते हैं, वह दूध को दूहने की तैयारी करते हैं। चंदन धेनु प्रमाणम मंगलाचार विधाय मंगलिकम आह्वयन्ति मल्लिके सात्वम अगच्छत, अब वह गाँव को दूहने के लिए तैयार हो जाते हैं और गांव के भी कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं। ग्रामवासिना प्रथम असीना, चंदन धेनु क्या करता है, मंगल आचरण से मल्लिका को बुलाता है और मल्लिके सत्वरम अगच्छत, मल्लिका वहाँ पर आ जाती है। मल्लिका हयामीनाथ दोहनम अभवस्त तावत, क्या करिए आप दूध को दोहना शुरू कीजिए। चंदनम यथा धेनु समीपम गत्वा दुग्धुम इच्छाति, अब चंदन जो होता है धेनु के पास यानी गाय के पास दुग्ध दुहने की इच्छा से जाता है। तदा धेनु पृष्ठप्रादेण प्रहाति चंदनम पृष्ठप्रत्रेण सह पतति नंदिनी दुग्धम देहि किम जाते ते पुनः प्रयासा, अब जैसे ही चंदन उसके पास जाता है तो प्राष्टपादेन पाहरियंती, वह अपने पीछे के पैरों से चंदन को पत्रेण सह पतति यानी कि गिरा देती है मारकर। नंदिनी, तो क्या बोलता है चंदन, नंदिनी ये क्या कर रही हो, दुग्धम देहि किम जाते, मुझे दूध दो, है ना, पुनः प्रयास करता है। नंदिनी चा पुनः पुनः पाद प्रहरणम तांडित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, वह क्या करती है, नंदिनी बार बार अपने बार बार अपने पाद प्रहरण यानी अपने पैरों से तांडव करती है और चंदन को रक्त से क्या कर देती है, रंग देती है। हतो अश्मि, और वो क्या हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। चित्कार कुर्बन पद्धति, और क्या करते हैं, बड़ा ही परेशान हो जाते हैं। सर्वे आचरण चंदनम अन्यो पश्यन्ति, है ना, और अब चंदन को क्या करने लगा है, ये दृश्य देखकर बड़ा ही परेशान हो गया है। मल्लिका चित्कार श्रुत्वा इच्छति प्रविश्या, वह चित्कार सुनकर क्या करती है, कहती है नाथ किम जातम कथम तुम रक्त, जब तुम्हें तो रक्त आ गया है ना, जैसे ही गाय बार बार मारे तो रक्त से क्या हो जाया है, रक्त लहूलान हो गया है। चंदनम धेनु दोग्धुम अनियुक्तम एव न ददाति दोहनम क्रियाम अभ्रणम दंडयामि माम, है ना, चंदन कहता है दोग्धुम नयित एव ददाति, ये हमें धेनु जो है तो वह हमें दूध देने की अनुमति जो है नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियम अभ्राणम एवं तांड्यति माम, है ना, ये हमें बार क्या कर रही है, ताड़ना दे रही है। मालिका धेनु स्नेहल वात्सल्येन
च आकार्यम दोग्धुम प्रयते किंतु धेनु दुहिनम मा इच्छति इति अवगच्छति। यानी बार बार मलिका बार बार दूध दोने के लिए जाती है, वात्सल्य करती है, लेकिन जो धेनु है वह दूध नहीं देती है। मलिका चंदनम प्रति नाथ अत्यचुनित कृतम हभ्याम यत माश परंतम धेनो दोहनम ना कृतम सा पीड़म अनुभवती अतः एव तांडयति। है ना, क्या कहता है कि मलिका चंदन कहता है, नाथ, मलिका कह रही है चंदन से, नाथ अनत्यचित, हमने बड़ा ही अनुचित कर्तव्य किया है। अभाव, मुझे ऐसा अभाव हो रहा है कि मास पर्यंत, हमने पूरे माह में दूध का दोहन न करके सपीड़म अनुभवती, तो गाय क्या है, पीड़ा का अनुभव कर रही है। अत एव तांड्यत, इसीलिए हमें ताड़ना दे रही है। चंदन, देवी मयापि ज्ञातम अस्माभि सर्वथा अनुचित कृत यत पूर्ण मास्य पर्यंतम दोहनम न कृतम। हे देवी, तुम सही कह रही हो, तुम्हें सही ज्ञात है। अस्मा भी, हम सर्वथा क्या करें, अनुचित कृत किए हैं, जो पूर्ण मास में दूध का दोहन नहीं किया। अत एव दुग्धम शुष्कम जातम, अतः इसलिए दूध क्या हो गया है, शुष्क हो गया है। सत्यमेव उक्तम, ये सत्य है। कार्य मध्य नतीयम यत तदाधैव विधीयताम विपरीते गतिरस्य सा कष्टम लवते ध्रुवम। यानी कार्य मधीत नियम यत तदैव, यानी कि हम जब किसी कार्य को क्या करते हैं, आज पर कल पर छोड़ देते हैं और उसकी विधि जो होती है उसको नहीं अपनाते, तो विपरीत गति हम क्या कर रहे हैं, रोज दूध न दुग्ध कर कर विपरीत गति को करे हैं। सा कष्टे लवते दुर्भम, इसीलिए हमें क्या हो जा रहा है, कष्ट प्राप्त होता है। तो मलिका कहती है, आम, ये सत्य है भ्रता, क्या कहती है, भर्त, ये सत्य है नाथ, सत्यमेव मैं अभी पठित्वा, मैंने भी पढ़ा था। सुविचार्यम विधात्वम कार्यम कल्याणकृतम, जब हम किसी कार्य को सुविचार से और विधि पूर्वक क्रम से करते हैं तो वह कार्य क्या होता है, कल्याणकारिकायाम या करोति विचित्तम सा विदिशत्वा मानव। और जब कोई मानव आज का काम कल पर छोड़ देता है तो वह विषिदितरी मानवा, वो क्या हो जाता है, विनाश के ऊपर ही, विनाश की ओर ही अग्रसर होता है। फिर क्या बोलते हैं, किंतु प्रत्यक्षता अधा एव अनुभूतम एतत्। अब लास्ट में नाटक खत्म हो गया है, तो जैसे किसी मूवी का एंड होता है, तो अब इसे क्या हो गया है, हमें प्रत्यक्ष रूप से, किंतु प्रत्यक्षतया अध एव अनुभूतम एतत्, हमें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो गया है कि हमने गलत किया है। सर्वे, सभी कोई क्या करते हैं, दिनस्य कार्यम तनिमेव दिने कर्तव्यम, सभी कहते हैं कि हम क्या करेंगे, दिन का कार्य तनिमेव दिने कर्तव्यम, हम दिन का कार्य दिन में करेंगे, या एव ना करोति, उसे कल पर ना छोड़ेंगे। सा कष्टम लवते ध्रुवम, है ना, ताकि हमें कष्ट प्राप्त ना हो, ठीक ना। जवानिका पतनम सर्वे मिलित्वा गायन्ति, इस प्रकार से सभी गायन करते हैं। अब ये नाटक का अंत हो गया है, पर्दा गिर चुका है, तो सभी गाते हैं, आनंदस्य प्रदानस्य कर्तव्यम चा कर्मणा, हमें आनंद से जो कर्म मिले हैं उसे कर्तव्य पूर्वक करना चाहिए। क्षिप्र क्रमणिकम कालम विपति तस्यम, है ना, और उसे क्षिप्र क्रमणिकम यानी कि क्या करना चाहिए, उसे विलंब नहीं करना चाहिए। काल, काल यानी जो समय होता है, वो क्रिया, काल क्रिया जिस कार्य में पिबती तब्र सम, उसी काल में करना चाहिए। आया समझ में। तो यदि हम स्टूडेंट्स अगर 9th में अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे तो हमें क्या होगा, 9th स्टैंडर्ड का हमको जो सब्जेक्ट हैं, सिलेबस हैं, पूरे ऑल सब्जेक्ट वो अच्छे से कंप्लीट नहीं होंगे, फिर बाद में हमें जो 10th में होगी दिक्कत होगी। तो इस पार्ट से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो रोज़ का कार्य है वो डे बाई डे हमें कर लेना चाहिए, ठीक है ना, इससे आसानी होगी। ऐसा ना करें कि हम क्या करें, इकट्ठा मास के अंत में यही कार्य करेंगे। जैसे चंदन ने दुग्ध दोहन का कार्य किया और उसे दूध धेनु से प्राप्त नहीं हुआ और बाद में वो हतोत्साहित हो गए, ठीक है। तो ये हमारा पाठ समाप्त होता है। PDF हम आपको सेंड कर दिए हैं, ठीक है ना। इसके संधि समास जो भी हमको आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।